बिल्कुल अखिलेश यादव जी बस इतना ही चाहते हैं कि देखिए कि 2027 का चुनाव है और उनको पूरी तरह से पता है कि हम एक भी सीट जीतेंगे नहीं, और वो हताश एकदम। और देखना 2027 में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और ख़त्म होने का कारण यही सीमा राजभर, यही पंकज राजभर, जो कुछ उनके चंद नेता है राजभर समाज के, और महेंद्र राजभर। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति राजभर बनाम यादव हो गया है। अरे मध्य सीमा निषाद हैं, इनकी सीमा राजभर हैं, ये तो सीमा को ही पता होगा। अब सोशल मीडिया में कौनो आगे कुछ भी बकत है तो उससे हमसे कुछ नहीं लो। देख, हम अपने पार्टी, हमारी पार्टी की छवि को अगर कोई खराब करेगा तो हम भी उसका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। समाजवादी के नेता है तो उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक अपने जगह पे है, लेकिन जब कभी समाज की बात आती है तो एक साथ खड़े रहो, लड़िए, राजनीतिक हक के लिए लड़िए, लेकिन किसी पे उंगली मत उठाइए। वो अगर आप समाजवादी पार्टी में, तो जब समाजवादी की सरकार थी तब राजभरों के बारे में काहे नहीं सोचा गया। तो 2027 का चुनाव आ रहा है, ठीक है, और सपा की नैया न पूरी तरह से डूब चुकी है और बचा ही नहीं कुछ सपा में। तो इन्होंने एक ऐसे बरमुंडी को पकड़ के ला दिया। देखिए आज मैं बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलेगा, भाई हम तो चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम मुंबई में हैं और हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं। आज पार्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों पे सरकार के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं। अजय जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को विजय दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों और लोगों को देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन ही 992 विजय दिवस मनाया जा रहा है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस कुल से आते हैं जिन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी जैसे आताताई को आज ही के दिन उनका सर कलम करके खंभे पे टांगने का काम किया था, जिससे कि आज ही के दिन आज बहराइच में भव्य मेला का आयोजन किया गया है। और इससे एक समाज को मैसेज जाएगा कि ये जो राजभर समाज की जाति है, ये जाति वीर जाति है, लड़ाकू जाति है, ये कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करती है। तो हम जानना चाहेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख महासचिव महाराष्ट्र के, आज यहाँ पे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुभाषपा इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट किया जा रहा है, अरविंद राजभर जी को सपा के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। राजभर समाज के कुछ लोग हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद जी को, अरुण जी को टारगेट करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति राजभर बनाम यादव हो गया है, बीजेपी नहीं है। और अखिलेश यादव को इतना पता है, उनको अखिलेश जी को, कि आज ओम प्रकाश के आगे उनकी इतनी सी भी वर्चस्व नहीं है, इसलिए उन्होंने एक महिला को सामने खड़ा कर दिया। और वो महिला ऐसी महिला है कि जिसको ज़रा सा भी तमीज़ नहीं कि हमारे समाज के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को, और राजभर समाज के ही नहीं, पिछड़े पछाड़े हर उस गरीब वर्ग को उन्होंने जगाने का काम किया, उनके सम्मान के साथ उनको जीना सिखाने का काम किया, उनको हक और अधिकार दिलाने के, लड़ने के लिए काम किया। आज उन पे उंगली उठाती हैं तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है, क्योंकि वो एक औरत होके और एक ऐसे लीडर पे जब उंगली उठाते हैं तो सबसे बड़ा उनका लीडर उस कैटेगरी का होगा। जैसे आप सीमा राजभर जी की बात करें, सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो वायरल हो कि वो सीमा राजभर नहीं, सीमा निषाद हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे मध्य सीमा निषाद हैं, इनकी सीमा राजभर हैं, ये तो सीमा को ही पता होगा। अब सोशल मीडिया में कौनो आगे कुछ भी बकत है तो उससे हमसे कुछ नहीं लो। देख, हम अपने पार्टी, हमारी पार्टी की छवि को अगर कोई खराब करेगा तो हम भी उसका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। उसी पार्टी में एक पंकज राजभर जी, अभी जो पोस्टर वार चल रहा था
उन्होंने दिखाया था कि कितने राजभरों की हत्या हुई और सीधा सीधा ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट किया जा रहा था। देखिए, वो भटके हुए लोग हैं, समाज के भटके हुए लोग हैं। उनको इतना नहीं पता है कि जब जब समाज अपना इतिहास नहीं जानता तो कभी वर्चस्व अपना कायम नहीं कर सकता है। तो पंकज राजभर है कौन, पहली बात तो हमको पता भी नहीं है ये है कौन। ये समाजवादी के नेता हैं। समाजवादी के नेता है तो उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक अपने जगह पे है, लेकिन जब कभी समाज की बात आती है तो एक साथ खड़े रहो, लड़िए, राजनीतिक हक के लिए लड़िए, लेकिन किसी पे अंगुली मत उठाइए। वो अगर आप समाजवादी पार्टी में, तो जब समाजवादी की सरकार थी तब राजभरों के बारे में काहे नहीं सोचा गया। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनको फंडिंग होती है। अखिलेश यादव जी, मतलब आपका कहना है कि ओम प्रकाश जी को, अरुण जी को, अरविंद जी को बिल्कुल गलत शब्द बोलना, उनके लिए पैसे दिया जाता है, टारगेट किया जा रहा है। देखो 2027 का चुनाव आ रहा है, है। ठीक है, और सपा की नैया ना पूरी तरह से डूब चुकी है और बचा ही नहीं कुछ सपा में। तो इन्होंने एक ऐसे बरमुंडी को पकड़ के ला दिया। देखिए, आज मैं बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोले भाई हम तो चुप नहीं बैठेंगे। तो ऐसे एक औरत को ला दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो कितने हद तक गिर सकती है। तो कहते हैं कि जब कीचड़ में पैर डालोगे तो कीचड़ स्वयं को भी लगेगा, या तो पत्थर मारोगे तो खुद को भी लगेगा। तो ऐसे कीचड़ से बच के चलना चाहिए। वो धीरे धीरे सूख जाएगा, वो कीचड़ धीरे धीरे सूख जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। एक समय था तो सीमा राजभर भी तो सुभाषपा में थी, या सीमा निषाद सुभाषपा में थी, तो आज कैसे? देखिए, सीमा राजभर जब सुभाषपा में थी तो उनको अच्छा मान सम्मान मिलता था, मान सम्मान भी था। उन्होंने फिर एक पार्टी ज्वाइन किया, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, जिसमें उन्होंने, उसमें भी कुछ कोई अच्छे पोस्ट पे थे, सम्मानित किए। फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ा तो फिर अखिलेश यादव जी का दामन पकड़े। और अचानक देखिए कि एक, हमें तो ऐसा लगता है कि पर्सनली टारगेट करने के लिए इनको रखा गया कि समाज की औरत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, ठीक है, नहीं कोई औकात है क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। तो चलो ठीक है, शुक्रगुजार है कि अखिलेश यादव जी के इतना बड़प्पन है कि अब वो सीमा निषाद जी हैं कि सीमा राजभर जी हैं, क्यों टारगेट करने के लिए सिर्फ राजभरों को, कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी हमारे समाजवादी पार्टी की तो राजभरों को कन्विंस करेगी। लेकिन समाज जानता है, समाज जागरूक है, वो कितना भी भूकेंगे लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला। आपका कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव जी राजभर को ही लड़ा रहे हैं ताकि उनका फायदा हो? बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव जी बस इतना ही चाहते हैं कि देखिए कि 2027 का चुनाव है और उनको पूरी तरह से पता है कि हम एक भी सीट जीतेंगे नहीं, और वो हताश एकदम। और देखना 2027 में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और ख़त्म होने का कारण यही सीमा राजभर, यही पंकज राजभर, जो कुछ उनके चंद नेता है राजभर समाज के, और महेंद्र राजभर तो पूरी तरह ख़त्म हो गए। महेंद्र राजभर आज हैं कहीं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हैं कहीं? कहीं दिखते हैं? मैं भी कभी सोचता हूँ कि कहीं दिखाए, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि जितने भी सुभाषपा से जो बागी नेता निकले थे, आज धीरे धीरे घर वापसी कर रहे। अभी हाल में देखिए सुनीता राजभर हो गई, मनोज राजभर जो जनमन मोर्चा वाले हैं वो आजकल जुड़ गया। बहुत से तमाम जो बहुत सुभाषपा को गाली देते थे, ओम प्रकाश जी को टारगेट करते थे, आज सब वापसी कर रहे हैं। क्या कारण है? कारण देखिए कुछ नहीं, घर अपना है, जहाँ सम्मान मिलेगा लोग आएंगे। जब घर का सदस्य अपने परिवार से दूर जाता है ना, तो वो उसको ऐसा लगता है, एक उम्मीद भी रहती है उसको कि हमारे घर वाले हमको ज़रूर बुलाएंगे। देखो, बच्चा जब रूठ के जाता है ना तो वो थोड़ा रोता है, नौटंकी करता है, इधर उधर उछल कूद मचाएगा, गरियाएगा भी। लेकिन अब बाप थोड़ी अपने बच्चों को बोलेगा कि नहीं अब तुम बताओ। अब आएंगे बच्चे तो उनको लेना हमारा काम है। हमारे मंत्री जी ने वो हथियार और वो राजनीतिक वर्चस्व कायम कर दिया है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुहेलदेव भारती समाज पार्टी सक्षम है। अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ दिन पर दिन अपने आप को गर्दिश में डालने का काम कर रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जब तक सीमा राजभर हैं, जब तक पंकज राजभर जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव जी, हम तो कहते हैं 2 जन को और लेके आइए, इससे हमारी पार्टी का विकास होगा। और हमारे समाज के लोग जानते हैं कि हम किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना है। अरे यादव समाज भी तो है हमारे साथ जी, यादव समाज भी है हमारे साथ। यादव समाज हमारी पार्टी में अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं।
लेकिन उन्होंने कभी अपने समाज के लिए बोला नहीं। तो ये माइंड वॉश करके इनको बोला, इनको फंडिंग होती है, तुम बोलो टारगेट करो, आपको फंडिंग होती रहेगी। फंडिंग। और इन लोगों ने एक जरिया बना लिया, अगर अपने आप को हाईलाइट करना है तो सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप उल जुलूल बोलो। और लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उल जुलूल बोला, संभला तो ठीक नहीं, पूरी तरह ख़त्म हो गया। आप इतिहास क्या, मैं बोलता अभी सर्वे उठा के देख लीजिए, महेंद्र राजभर जी आज कहाँ हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो सीमा राजभर जी थोड़े ही टाइम है, 2027 के बाद उनको भी वही गंगा जी में डुबो दिया जाएगा। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, जैसे कि घर वापसी बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी ओम प्रकाश जी को टारगेट कर रहे हैं, पार्टी में आना चाहते हैं लेकिन ओम प्रकाश जी को टारगेट कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? पार्टी में आना है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय कमेटी, हमारे आला कमान कभी नहीं कहते कि तुम पार्टी मन नहीं आइए, स्वागत है, आप आइए। लेकिन आप कहीं पे भी हैं तो अपनी मर्यादा में रहिए और अपने से बड़ों की इज्जत कम से कम करिए, जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया, जिन्होंने आपको राजनीतिक शिक्षा दी, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं था कि एक्चुअली राजनीति होता क्या है। और जितने लोग निकले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ही देन है, आज वो नेता बन के घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, वो भूले भटके आज नहीं कल फिर आएंगे, और मैं चाहता हूँ अपने लोग अपने पास आ जाए तो हमारी ही मजबूती होगी, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं। 2027 को किस नज़र से देखते हैं उत्तर प्रदेश में, सुभाष भाई कहाँ रहेगी? 2027 में हमारा उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से रहेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी रहेंगे। और राजभर समाज ही नहीं, सर्व समाज चाहता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी। इनका कहना है कि 2027 में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, राजभर समाज के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में जनता चुनेगी। और जो घर वापसी कर रहे हैं, जो आना चाहता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और जाते जाते सीमा राजभर जी को भी नसीहत देंगे कि 2027 तक जितना बोलना है वो बोल ले, 2027 के बाद उनको भी गंगा जी में डुबो दिया जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजनीति में किसका सिक्का चलेगा, किसका नहीं चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंतज़ार करिए 2027 का। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को फॉलो ज़रूर करिए। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।